नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम आपको अपना पहला ब्लॉग डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमारा ब्लॉग बनेगा भक्ति पर, पूजा पाठ पर। हमने बहुत सोचा कि ब्लॉग कैसे डालें, क्योंकि हमारी इच्छा थी यूट्यूब पर आने के लिए, पर हमारा जो है टाइम नहीं हो पा रहा था। पूजा पाठ के बाद और उसके बाद थोड़े से जो है स्टडी के बाद टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो किसी ने सुझाव दिया कि अपने इन्हीं पूजा पाठ पर जो है वीडियो बना के डालो और लोगों को बताओ। जो सनातन धर्म के लोग सो रहे हैं, जो लोग अपने धर्म भावनाओं को भूलते चले जा रहे हैं, उन्हें बताओ कि आज क्या है, आज क्या नहीं है। हर महीने के हर महात्म्य के बारे में, हर कथाओं के बारे में, और रोज किस किस प्रकार से प्रभु की सेवा करें, इस प्रकार लोगों को बताओ और सनातन धर्म को जगाओ। तो हम ये अपना पहला ब्लॉग डाल रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज प्राकट्य पंचमी है। आज ही के दिन श्री बांके बिहारी जी भगवान जी स्वामी श्री हरिदास जी के कहने पर प्रकट हुए। विठलनाथ के अनुरोध से स्वामी श्री हरिदास जी ने उन्हें प्रकट किया। आज उन्हीं का जो है प्राकट्य पंचमी है। अगर ये पंचमी नहीं होती दोस्तों, भक्तजनों, तो हम कभी जो है बांके बिहारी जी के दर्शन कर ही नहीं पाते। क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी उनके जो है युगल जोड़ी को, उनके छवि को हमेशा निधिवन में देखा करते थे, लेकिन ये जनता के, समाज के लोग नहीं देख पाते थे। हर जन साधारण के लिए नहीं था, क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी इतने अनन्य भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि ऐसा होना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो उनके भतीजे विठलनाथ जी ने उनसे अनुरोध किया कि ये जन साधारण के लिए भी आप श्री भगवान जी को दिखाइए, भगवान जी के दर्शन कराइए। तो एक दिन क्या हुआ कि आज के दिन मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन जो है विठलनाथ जी का जन्मदिन था। और जन्म उत्सव को मनाने के लिए देश भर के पूरे भारतवर्ष से जो है साधु संत निधिवन में इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे विठलनाथ जी के अनुरोध से स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने प्रभु का भजन किया, उनका चिंतन किया, उनसे अनुरोध किया और उन्हें प्रकट किया जो है जन साधारण को देखने। लेकिन उनकी इतनी तेज थी, इतनी आभा थी कि लोग देख ही नहीं पा रहे थे। उनके आँख, उनके नेत्र जो थे वो जो है उनके तेज के समक्ष दृष्टि विहीन होते चले जा रहे थे। तो प्रभु के जो है आग्रह किया स्वामी श्री हरिदास जी ने कि आप अपने ऐसा रूप धारण कीजिए जो जन साधारण देख सके। तो जन साधारण को देखने के लिए प्रभु ने अपने रूप को धारण किया। राधा और कृष्ण दो रूपों में उन्होंने रूप धरा था। लेकिन जो है फिर उसके बाद कहते हैं श्री हरिदास जी ने कि आपका हम जो है दो रूपों में हम आपको नहीं जो है आपकी सेवा कर सकते, हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते। राधा रानी इतनी दिव्य तेजमान है जो है कि उनके श्रृंगार, उनके हम जो है सेवा भाव कैसे करेंगे। तो प्रभु के जो है स्वामी श्री हरिदास जी के आग्रह पर प्रभु ने अपना एक रूप धारण किया और श्री बांके बिहारी लाल जी में बस गए। तो श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, आज हमारा वीडियो उन्हीं पर है, ये हमारा ब्लॉग उन्हीं पर है जो है कि कैसे हम लोग अपने लड्डू गोपाल के साथ घर में प्राकट्य पंचमी को मनाएं। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं निधिवन से, आज श्री हरिदास जी की जो है झांकी निकलेगी, वो आएंगे बांके बिहारी जी से मिलने। आज होली होगी, वहाँ भक्त झूमेंगे, खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी से कैसे जो है मनाएं। इस दिन हलवे का भोग लगाएं प्रभु को। और साथ ही साथ दोस्तों आज एक और भी दिन है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, कोई कोई ही जानता है। हमें लगता है कि 100% में से 5% ही लोग जानते हैं, सभी को इस प्रांत की जानकारी नहीं होती है। वो है प्रभु, वो है कि आज ही रामायण का आधार अद्भुत दिन था। आज के ही दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी का विवाह हुआ था। वो एक परिणय सूत्र में बंधे थे। तो चलिए आज हम उनकी भी पूजा करेंगे और साथ ही साथ प्रभु लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करके हम ये जो है पाकेट पंचमी को कैसे मनाते हैं दोस्तों आपको हम बताते हैं। तो चलिए आज महाभिषेक होगा प्रभु को, आप सब उसके दर्शन कीजिए। जो है तो सर्वप्रथम
हरि ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वस्थां गतोऽपि वा स स्मृतपुण्डिकाक्षं भवन्तः शुचि ओम पुनात् पुण्डिकाक्षाय पुनातु फिर स्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि। जो देवी देवता हमारे पास प्रतिमा रूप में है हम उन सबको जो है स्नान कर देते हैं। इसी प्रकार जो है आचमन करके स्नान कराते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आज प्रभु के जो है प्राकट्य पंचमी है तो प्रभु का महाभिषेक होगा। महाभिषेक के साथ साथ हमारे पास युगल जोड़ी की जो है मिट्टी की मूर्ति हैं तो हम उन्हें जो है भी स्नान कराते रहेंगे। तो ऐसे उन्हें जो है मतलब चरण के पास ऐसे लगा देंगे कि उनका स्नान हो गया। और साथ ही साथ आज हम विवाहोत्सव को भी मना रहे हैं, विवाह पंचमी भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार जो है राम दरबार जी की जो है प्रतिमा है हम इन्हीं की पूजा करते हैं तो यहीं पर हम विवाह उत्सव भी मनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इन्हें भी स्नान करा देंगे। और सभी को हमने स्नान कर दिया है, इन सबका जो है महास्नान होगा इनका। अब हम क्या करेंगे, लड्डू गोपाल जी को दूधक स्नान करा रहे हैं। ये जो है इसमें हरी चंदन है, अष्टगंध है और साथ ही साथ हमारी रानी गई हुई थी जो है दर्शन करने तीर्थ व्रत, तो वहाँ से लेकर आई हैं कई चंदन जो है प्रभु जी की, तो वो सब भी इसी में है। सभी को मिला करके हमें एक साथ स्नान करा दिए, हमारे दोदक स्नान हो रहे हैं। अब दर्शन लीजिए। तो देखिए दोदक स्नान हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोदक स्नान हो गया है तो उसके पश्चात हम जो है दूसरा पात्र ले लेंगे जिसमें हम स्नान कराएंगे चरणामृत के लिए। भगवान के स्नान होंगे तो हम जो है यहाँ से देखिए इस प्रकार के थाली लेंगे और उसमें हम जो है प्रभु को रखेंगे, जिससे ये स्नान जो है चरणामृत भी हो जाए, भक्तजनों को प्रसाद मिल जाए। तो इसलिए हम जो है ऐसा ही करेंगे। ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे छोटे वाले हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। इस प्रकार से हम प्राकट्य पंचमी मनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो है इन्हें जल से स्नान करा देंगे। पहले सर्वप्रथम जल से ही स्नान कराया जाता है, फिर दूध दही हल्दी धीरे धीरे सबका स्नान कराया जाएगा। तो इस प्रकार हम राधा रानी को युगल जोड़ी को भी स्नान करा दिए जल से, और फिर हम जो है राम दरबार को भी स्नान करा देते हैं। और उसके पश्चात हम पहले राधा रानी को दूध से स्नान करा देते हैं, युगल जोड़ी को, कृष्ण भगवान को, और फिर राम दरबार को स्नान करा देते हैं। और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए स्नान कराइए। ये प्रभु के सबसे अच्छे मंत्र हैं। साथ ही साथ आज स्वामी श्री हरिदास जी को तो हम पंचमी मना रहे हैं, श्री हरिदास जी कुंज बिहारी कहेंगे। हमारे पास स्वामी जी की प्रतिमा नहीं है, नहीं उनकी भी पूजा करते लोग रखते हैं। अभी हम वृंदावन गए नहीं हैं, जब जाएंगे तो उन्हें भी लेकर आएंगे जो है। अब दही से हम इन सबको स्नान करा देते हैं और इन्हें भी स्नान करा देते हैं। इस प्रकार थाली में रखने से क्या होगा कि इधर उधर कहीं वो नहीं होता और हमें प्रसाद के रूप में मिल भी जाता है। तो इनके भी स्नान करा लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। उसके बाद हम जो है थोड़े से शहद से स्नान कराएंगे। तो ये ऐसे युगल जोड़ी के भी स्नान हो जाते हैं और ये हो गए जो है यहाँ से। और फिर हम प्रभु को भी थोड़े स्नान करा देंगे। थोड़ा सा प्रभु को भी शहद से स्नान करा देंगे। उसके बाद हम जो है युगल जोड़ी को अपने जो है थोड़े से मीठे के लिए चीनी भी डाल दे रहे हैं क्योंकि महास्नान है, और थोड़े से इन्हें भी स्नान करा दे रहे हैं। और फिर अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देंगे। ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे माधव हैं, इन्हें भी स्नान करा देते हैं। उसके पश्चात हम गंगा जल से स्नान कराएंगे, तो इन्हें भी गंगा जल से स्नान करा दे रहे हैं।
से स्नान हो गया। शुद्ध पानी से थोड़ा स्नान कराने के पश्चात हम इन्हें वस्त्र धारण कराएंगे, आभूषण धारण कराएंगे, इन्हें अच्छे से सजाएंगे। पीले वस्त्र हैं, पीले स्वेटर वगैरह वगैरह, माता के लिए चुनरी, श्रृंगार का सामान, क्योंकि आज विवाह पंचमी है, उसे भी हम मनाते चलेंगे। प्रभु को इसे स्नान कर लेते हैं। ये हमारे जो है पंचामृत हैं, ये भगवान के भोग हैं। ये जो है पिए, अपने बच्चों को दीजिए, भक्तजनों को दीजिए, और कहीं फेंकिएगा नहीं दोस्तों। अगर बच जाए तो माता तुलसी की जड़ में डाल दीजिए, कहीं फेंकना नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। बहुत जन क्या करते हैं, चंद्रामृत को फेंक देते हैं। नहीं, इस तरह का कार्य ना करें। तो हम जो है इन्हें पहले थोड़ा सा मणि को पोंछ लेंगे। हल्के हल्के हाथों से, जिस प्रकार आप अपनी नवजात शिशु को जो है सेवा करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल कोई जो है अपने संतान की भांति सेवा करनी चाहिए, जैसे माँ यशोदा किया करती थी। बहुत लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल की भी सेवा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार अपने घर के सभी देवी देवताओं की। नहीं, अगर इस प्रकार करना है तो आप बड़ी मूर्ति ले लीजिए जो है। तो यहाँ इन्हें भी पोशाक हमने ये धारण करा दिया। अब बड़ी वाले यहाँ ठाकुर जी को भी पोशाक पहना देंगे हम। ठाकुर जी भी हमारे पोशाक धारण कर लेंगे। पीले पीले वस्त्र पहनाने हैं, पीले स्वेटर, क्योंकि ठंड है और वैसे भी ठंड के समय होता ही है, उन्हीं स्वेटर पहनाने चाहिए। तो हमने ये कल स्वेटर बनाए थे, ये पहनाएंगे अपने माधव के लिए। छोटे वाले छोटे छोटे माधव के लिए ये पहनाएंगे। तो माधव देखिए पहन लिए, पोशाक माधव पहन लिए हैं। हम इनका श्रृंगार भी करेंगे। अब इन्हें भी पहना दें क्योंकि ठंड है। पहले वस्त्र पहन लें, फिर श्रृंगार होता रहेगा। कान्हा जी की ऋतुओं के अनुसार जिस प्रकार जो है मौसम है, उससे ही हमें पूजा करनी चाहिए। ठंड का मौसम है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि गर्म जो है जल को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद स्नान कराते हैं। बहुतों को ठंडे से कराते हैं, लेकिन नहीं, ना ही हमें ठंडे स्नान से जल जो है जल से माधव भी माधव के लिए भी छोटी सी टोपी है पीला पीला, जो तो इनके तो वस्त्रों से बिल्कुल ही मैच कर रही हैं, क्योंकि हमने मैचिंग ही मैचिंग बनाया है। प्रभु के लिए थोड़े नहीं बना पाए क्योंकि कल हम व्यस्त थे, और पीले स्वेटर थे नहीं, स्वेटर लाल में हैं और उनके बने हैं। तो ये तो हमने जल्दी जल्दी कल रात्रि में जो है इनके लिए तैयार कर दिया कि पीले ही वस्त्र पहनाएंगे, क्यों हम दूसरा पहनाए भाई। ऊन लेकर आए हुए हैं और पहनाएंगे जल्दी ही। इनके लिए भी स्वेटर बनाएंगे, आपको ब्लॉग में डालेंगे। अगर रुमाल से स्वेटर बनाना आप लोगों को सीखना है तो कमेंट में कीजिए, हम आपको सब बताएंगे कैसे बनाया जाता है। दरअसल हम वैसे तो हमारे पास जो है सिलाई मशीन है नहीं, और हम बनाते हैं अपने हाथों से ही प्रभु के लिए सब कुछ, सुई और धागे की मदद से। तो अब इनका तो श्रृंगार हो गया है। अब हम थोड़े से राधा रानी की भी श्रृंगार कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी राधा और कृष्ण के ही अवतार हैं। तो हमारे पास जो युगल जोड़ी है, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो हम इस प्रकार की इन्हें चुनरी पहना देंगे। हम इन्हें इस प्रकार की चुनरी पहनाएंगे। ये थोड़े आ नहीं रहे हैं पर माले पहनाते हैं। पहले माला जो है वही पुराना वाला है, थोड़ा सा इसे धुल लेंगे शुद्ध जल से जिसे चाहिए, और धुलने के बाद थोड़ा सा पोंछ लेंगे क्योंकि ठंड है और मूर्ति में लगना नहीं चाहिए। और इसके पश्चात जो है हम इसे थोड़ा जैसे लगाएंगे और उसके बाद माला पहनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा।
देखिए, हमें प्रभु के लिए साज सज्जा के अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक ये भी है ना रूपों में से, ये दीवार को सजाया करते थे, डेकोरेशन किया करते थे, जो है माँ यशोदा के साथ साज सज्जा पर भी ध्यान देते थे। हम लोग मनुष्य होकर ये काम नहीं कर रहे, ये भगवान होके किया करते थे, तो हमें अपनी तरफ जो है सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो ये माता लक्ष्मी से विवाह भी तो हुआ है, जो है अगर नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी कहाँ से रहेंगी। ये सब हंसी मजाक के बातें थे, जो है हमें सफाई के ध्यान देना चाहिए। और हम माता को भी चुंदी पहना देंगे राम दरबार को। थोड़े से चंदन लगा देते हैं, इन्हें भी लगा देंगे अपनी बजोरी को, और राम दरबार को भी यहाँ प्रभु को भी लगा देते हैं। ये हमारे द्वारकाधीश जी महाराज हैं, छोटे से। हमारी नानी गई थी द्वारकाधीश, तो उन्होंने लेकर आया था हमारे लिए, और प्रभु को भी चंदन लगा देते हैं। माता जानकी को हम लगाएंगे सिंदूर, और माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएंगे। भगवान श्री हरि गणेश का भी जो है नाम लेते हुए उनकी भी पूजा कर लेंगे। सिंदूर और पीले चंदन दोनों हम लगाएंगे भगवान श्री गणेश को। भगवान आरती को भी पूजा कर लेते हैं। ये सोमनाथ गई हुई थी नानी हमारी, तो छोटे से चित्र लेकर आई हैं हमारे लिए, हम इसकी भी पूजा कर लेते हैं। मंदिरों के चित्र अपने घरों में रखने चाहिए, पर कितने ज़्यादा कैसे रखें, इतने मंदिर हैं तो हमें छोटे छोटे चित्र लाने चाहिए। छोटे छोटे चित्रों से क्या होता है कि हम घर में आसानी से रख भी लेते हैं और ज़्यादा चित्र रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये चैन लाए हैं माता के लिए, जो है हम इन्हें बना देंगे। श्री राम दरबार को जो है, और उसके बाद हम अपने दीप की भी पूजा कर लेंगे। पहले सबको पुष्प चढ़ा लेते हैं, तो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी पुष्प हैं, इनके लिए भी पुष्प हैं, और ये हमारे भगवान भोलेनाथ यानी पिताजी के लिए भी हमने श्वेत पुष्प लाए थे। माता की पूजा कर लेते हैं। माँ आदि जगत जननी है, इनकी तो सभी पूजा करते हैं, सभी देवताओं देवी देवता, ये तो सबसे बढ़कर ही हैं। हम सभी को पुष्प चढ़ा लेते हैं। तो सभी की पूजा कर लें, पहले पुष्प चढ़ा लें। तो पुष्प चढ़ा लिए हैं, थोड़ा सा हम दीप का भी पूजन करेंगे। तो थोड़े से पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, मन में ध्यान करेंगे, और फिर जो है पुष्प की दीप की पूजा करेंगे। थोड़े से जो है हम चंदन वगैरह लगा देंगे, कुमकुम वगैरह। तो उसके बाद फिर जो है दीप को प्रज्वलित करेंगे। दीप के बगैर पूजा किए प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, इससे हमें कोई फायदा होता नहीं है। दीप की सदैव पूजा करें, अर्चना करें, उसके बाद प्रज्वलित करें। इसके बाद हम सभी को भोग लगा देंगे। बहुत ही सरल विधि है दोस्तों, जैसे हम रोज करते हैं बस वैसे ही, बस थोड़े से ध्यान रख लेने हैं, और उसके बाद हम सभी को भोग लगा देते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी के लिए है, इनके लिए है, और ये आज इनके विवाह है, तो के लिए भी जैसे एक बाकी बिहारी मंदिर में बताया गया था, सुबह सुबह हम जो है केवल हलवे का भोग लगाएंगे, उसके पश्चात हम जो है सभी भोग लगाते रहेंगे। दिन भर 56 भोग लगेंगे वगैरह वगैरह, तो चारों टाइम भोग में सब भोग लगेंगे। अभी ये तो सुबह सुबह का ही है, तो देख लीजिए। प्रभु के लिए होंगे, ये माता रानी के लिए है। ये आज विवाह उत्सव है, तो मिष्ठान तो रखने ही होते हैं, तो ये मिष्ठान ये सब है। राधा रानी के लिए भी भोग है। हमारे पास युगल राधा रानी नहीं है, क्योंकि देखिए जो रखते हैं हमें ये नहीं कहना है कि नहीं रखना है, हमें भी लेना है। लड्डू गोपाल हमारे पास आ गए थे बिना लिए, बगैर खरीदे ही, तो राधा रानी भी आ जाएंगे, किंतु
अभी नहीं रखे हैं, तो हमारा कहना है कि उनके हृदय में राधा रानी निवास करती हैं, तो हम उसी में जो है पूजा कर लेंगे, उसी में राधा रानी है हमारी। इसके पश्चात जो है हमें थोड़े से धूप जला देनी है, क्योंकि खुशबू अच्छी लगती है, प्रभु के लिए खुशबू रहनी चाहिए। धूप हम जला लिए हैं, धूप लगा देंगे जिससे सुगंध हमेशा फैलता रहे। ये माता रानी के लिए कुछ श्रृंगार की वस्तुएं हैं जो हम इन्हें जो है चढ़ा देंगे। माँ जानकी के लिए श्रृंगार की वस्तुएं हैं। तो हमें इसके पश्चात हम आज 5 दिए जलाएंगे, जो कि जो है विवाह के लिए 5 दिए जलते हैं, तो इनके जो है 5 दिए जलाएंगे। तो 5 दिए हम जला रहे हैं, ये देखिए। ये हम 5 दिए जला दिए हैं घर के शुभकामनाओं के लिए। माता को जो है उनके विवाह के लिए भी शुभकामना देंगे। और उसके बाद अब हम एक तुलसी के जो है बाती जला रहे हैं। ये क्या करते हैं, हम एक सूखी लकड़ी लेते हैं तुलसी की, जो तुलसी पौधे सूख जाते हैं लोग फेंक देते हैं, नहीं फेंकना नहीं चाहिए। एक सूखी लकड़ी लीजिए और उस पर जो है बाती लगा के हम जलाते हैं। कार्तिक मास में रोज ये तुलसी बाती जलानी चाहिए। अधिक मास में जो है, जो अधिक मास महीना आता है उसमें जलाना चाहिए जो है। लेकिन उसके बाद हमें जो है जब जब प्रभु की तिथि पड़े हमेशा जलाना चाहिए। एकादशी हो, द्वादशी हो या बृहस्पतिवार हो, हमें जलाना, क्योंकि इससे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हम जो है ये भी जलाते हैं। और अगर आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए रोज जला सकते हैं। तो हम तुलसी बाती थोड़ी सी इन्हें दिखा देते हैं। और इसके बाद हमारा सब कुछ हो गया है। हम प्रभु से जो है विनती करेंगे हमारे व्रत को ग्रहण करें। प्रभु आइए अपने आशीर्वाद दीजिए। माता को, जानकी को और प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके विवाह के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उसके पश्चात हम आरती कर लेंगे। तो आज बांके बिहारी जी की आरती होगी और श्री रामचंद्र जी की आरती होगी, तो आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे आरती हमने तैयार कर ली है। अब हम श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे। तो आरती श्री रामचंद्र जी की, साथ में सीता मैया की। माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु शशिखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। तो इस प्रकार आरती हमारी हो गई है। अब हम इसे जो है थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर आरती ले लेंगे। और अंत में दोस्तों एक चीज़ मत भूलिएगा, शंख बजाना। हरि पूजन में शंख का अधिक महत्व है, तो हमें शंख भी बजाना है। देखिए हम शंख बजाएंगे। इधर दिखाएं, उधर दिखाएं। बजा लिए हैं दोस्तों। शंख को थोड़ा सा धुल लेंगे, धुलने के बाद रख देंगे, थोड़ा सा चंदन लगा देंगे, जैसे शंख जैसे रहे जो है। और इस प्रकार हम जो है आरती ले लेंगे। प्रभु से भी जो है अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे, उनके दर्शनों के अभिलाषी श्री चरणों की मांग करेंगे। इसके साथ ही बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे। हमारे चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा क्या त्रुटियां थी। थोड़े से कैमरे गड़बड़ हैं तो कैमरा को जैसे थोड़ा धुंधला आ सकता है, अगली बार से इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, कैमरा को सही करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो है कमेंट कीजिएगा आपके और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस महीने के बारे में हम आपको बताएं, किस महीने में किस प्रकार की पूजा होती है, किस प्रकार के पाठ होते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। और अगर आपको चाहिए होगा हमारे फुल ब्लॉग की लड्डू गोपाल की सेवा हम दिन भर कैसे करते हैं तो इसकी भी आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर लेकर आएंगे। इसके साथ ही राधे राधे, जय पिताजी की।